कुछ लोगों ने अपना मन बनाया है कि मैं अग्निव्रत नैष्ठिक के विरुद्ध बोला हूँ। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मैं अग्निव्रत नैष्ठिक के विरुद्ध बोला, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आर्य नर नारी घबराओ मत, अग्निव्रत आचार्य अग्निव्रत जीवित है। मेरा सवाल केवल इतना है, जो भी वीडियो मैं बना करके दिया हूँ, जो इससे पहले बौद्धिस्टों ने वेद विरुद्ध बोला और जिन जिन लोगों ने वेद विरुद्ध बोला है उन सब का फोटो मैं लगाया हूँ। तो वेद विरुद्ध अब तक जो बोलते आए हैं उसका जवाब कौन दिया? अग्निव्रत कहाँ थे उस समय? कोमा में आराम कर रहे थे क्या? अब वो तो मैं ये भी बता दिया कि जो धन बटोरने के लिए इनका ताम झाम है, आज एक पवित्र है, कोई ये बंगाल का है। महेंद्र पाल आर्य एक मशहूर मुनाजिर है आर्य समाज का। पवित्र है या अपवित्र है, पर माँ बाप ने नाम तो पवित्र रखा है, लेकिन पूरा अपवित्र है। और उसने माफ़ी भी मांगी है कि मैं उस दिन आवेश में आकर के गाली दिया महेंद्र पाल को। आज माफ़ी मांग रहा है। आज वो हमें नहीं बोला, वो किसी और को आवाज़ बना करके भेजा। खैर, मैं ये सब माइंड नहीं करता हूँ, 40 साल हो गया है। मैं इस तरीके से विचार रखता होता तो मैं समाज में काम नहीं कर पाता। मैं तो बोल भी रखा हूँ कि जिस समाज से मैं निकल करके आया, उन समाज वालों ने मुझे इतनी बाधा नहीं पहुँचाई जितना कि इन तथाकथित आर्य समाजी बनाम रट्टू तोता बोल रखा हूँ मैं, इन आर्य समाजियों ने मुझे रोकने का प्रयास किया। इन आर्य समाजियों ने जो भरसक प्रयास किया है कि मैं किस तरीके से रुकूं। अब ये लोग कह रहे हैं कि एक प्रबीर है, प्रबीर कुमार है, वो कह रहा है कि कुरान का पंडित है। वे कुरान का पंडित है तो आर्य समाज में ही तो कुरान का प्रचार है। पंडित लेखराम जी से लेकर के नामालूम हज़ारों विद्वान हुए हैं, जो अरबी फारसी उर्दू के जानकार विद्वान हुए हैं, जिन लोगों के चलते आज आर्य समाज जीवित है। तो क्या उन लोगों के लिए तुम मना कर सकते हो? तो महेंद्र पाल ने जो आज जिस तरीके से अपने शिष्य मंडली तैयार किया है, तुम लोगों में है दम? कर सकते हो? ये पवित्र कह रहा है कि आर्य समाज में कुरान को पढ़ते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? अब इस जाहिल को क्या उत्तर दिया जाए, इस जाहिल को क्या समझाया जाए? ये जाहिल के जाहिल है, अनाड़ी है, जानता ABCD नहीं है और अपने को फन्ने खां माने बैठे हैं, आर्य जगत का मूर्धन विद्वान माने बैठे हैं। जैसा लग रहा है कि दयानंद के बाद वही आया है। तो ये जो मूर्खता है, ये इसी को ही तो मूर्खता कहा जाता है। खैर, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो मुझे मेरे लिए कह रहा है, मैं किसी के खिलाफ बोला हूँ, किसी के खिलाफ मैं क्यों बोलने जाऊँगा? रही बात दीनदयाल गुप्ता जी की, दीनदयाल गुप्ता जी आर्य समाज का वैदिक सिद्धांत का ABCD नहीं जानते। डॉलर गंजी का मालिक है, डॉलर बनियान कंपनी उनकी है। वो पैसा के बल पे आर्य प्रतिनिधि सभा को पैसा देता है, वहाँ से ये एफिलेटेड है। और आर्य समाज में कुछ उनके चमचे फमचे पाल रखे हैं पैसों के द्वारा, उन्हें ही वो ढो रहे हैं, जबकि वैदिक सिद्धांत का ABCD नहीं जानते हैं। जिस बंगाल प्रांत के वो आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान है, वो बंगला भी नहीं जानते हैं। आज जितने भी बंगाली मेरे साथ जुड़े हैं या मेरे विचारों को सुन करके ही मेरे साथ जुड़े हैं, इससे पहले बंगालियों को पता ही नहीं था कि आर्य समाज किस चिड़िया का नाम है, कौन सा चिड़िया है जो आर्य समाज के नाम से। ये महेंद्र पाल आर्य के माध्यम से ही जान पाया, इससे पहले पवित्र भी नहीं जानता था और अपवित्र भी नहीं जानता था। ये सारा सिखाया बताया महेंद्र पाल आर्य का है। लेकिन विरोध हमारा क्या करेगा? हमारा विरोध हम तो 40 साल से झेलते आ रहे हैं। जैसा मोदी का विरोध हर राजनीति पार्टी मिल करके कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आर्य समाज में विरोध हर आर्य समाजी अकेला महेंद्र पाल का विरोध कर रहा है। तो यही तो देखने में आया है। लेकिन हमारा विरोध करके कुछ हमारा बिगाड़ नहीं पाओगे और ना बना पाओगे। परमात्मा की असीम अनुकंपा है। मैं किसी व्यक्ति को देख करके नहीं आया, मैं परमपिता परमात्मा
कि सिद्धांतों को ऋषि दयानंद के द्वारा पाया हूँ, देखा हूँ, जाना हूँ, परखा हूँ, तब अपने जीवन में उतारा, अपने बच्चों को भी इसी परंपरा में तैयार किया हूँ। मेरा मुकाबला कौन करेगा भला, और कौन करना चाहता है? मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूँ, जिसको करना हो आओ। इसलिए वीडियो में जो मैं दिखाया हूँ, फोटो लगा लगा करके, डाल करके दिखाया हूँ कि ये लोग वेद का विरोध करते थे, वेद का विरोधी हैं ये सब लोग, वेद विरुद्ध बोलते थे। इन सब का जवाब मैं दिया हूँ। तो तुम लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? हो सके तो एक काम करके ऐसा दिखाओ ना। और न मालूम कितने बच्चों को, लड़कों को मैंने तैयार किया। मैं तो पवित्र को भी तैयार किया, और ये जितने भी डींग हाँकने वाले हैं सबको आर्य समाज के बारे में मेरे द्वारा ही जानकारी मिली है। इनके घर में न कोई जानता था, कोसों कोसों दूर तक आर्य समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक विप्लव मंडल आज 25 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब विप्लव मंडल के लिए मैं आज से 20 वर्ष पहले ये बता दिया कि संपूर्ण बंगाल की धरती पर जितने भी इस्लाम जगत के विद्वान हैं सबको चुनौती दे रहा हूँ, एक विप्लव मंडल को हरा करके दिखाए। मैं भी अपनी हार मान लूँगा। केवल इतना ही नहीं, निरुपम चक्रवर्ती है एक कुल्टी का, कुल्टी आर्य समाज में मैं आया और उस निरुपम चक्रवर्ती को मंच पे बुला करके मैं संपूर्ण कुल्टी वासी इस्लाम जगत के विद्वानों को चुनौती दी कि एक निरुपम चक्रवर्ती को हरा करके दिखाओ, महेंद्रपाल अपना हार मान लेगा। तो ये सारा काम मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। लेकिन मैं डींगे नहीं हाँकता कि ये मैं आज तक नहीं कहा कि घबराओ मत, महेंद्रपाल आर्य जीवित है। अरे जीवित है तो है, जब मौत नहीं है तो जीवित है। जब तक आयु है तब तक कौन मार सकता है? परमात्मा की व्यवस्था पर हस्तक्षेप कौन कर सकता है? तो फिर ये कौन सी बात आई, कहीं कहाँ की बात आ गई? आर्य नर नारी घबराओ मत, अग्निव्रत जब तक जीवित है। और इससे पहले जो हो रहा था उस समय कहाँ थे? कोमा में। मैं तो यही कहना चाहता दो टूक में। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को इस पर चिंतन और विचार करना चाहिए। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी का भैंस नहीं खोला हूँ, और न मैं इन धनवानों के पास कभी गया हूँ। दीनदयाल गुप्ता के पास कभी भी प्रार्थना लेकर के नहीं गया कि मुझे 2 रुपया चाहिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले जब कलकत्ता सभा, बंगाल सभा में मैं रहा 6 साल, तो मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन थी। मैं बड़ा बाजार से एम्ब्रॉयडरी का काम लेने के लिए खुशहाल चंद जी और दीनदयाल गुप्ता जी के पास ये लोग दोनों लोग प्रयास किए थे कि बड़ा बाजार से काम मिले। इतनी सी बात है। बाकी मैं दीनदयाल गुप्ता के साथ मेरा कोई विरोध नहीं है, ना मैं उनका भैंस खोला हूँ ना उन्होंने मेरा भैंस खोला है। ठीक है, जैसा भी जो समझ रहे हैं अपनी समझदारी अपने पास रखें, लेकिन महेंद्रपाल के ऊपर धौंस मत जमाए। मैं इतना बताना चाहता। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि महेंद्रपाल आर्य अग्निव्रत न्यष्टि के विरुद्ध बोला है, मुझे तो हैरानी इस बात से होती है कि मैंने अग्निव्रत न्यष्टि के विरुद्ध क्या बोला। मैं तो ज़रा सा भी उनके विरुद्ध नहीं बोला। उन्होंने ये डींगे हाँकना चालू कर दिया है कि आर्यभट्ट बता रहे थे कि मैं जीवित हूँ, जो राजकन्या रोदन कर रही थी कि कोई है वेद विरुद्ध आचरण वालों को रोकना, वेद की रक्षा करना, तब उन्होंने ये बताया था कि मैं जीवित हूँ, मैं वेद पर आक्षेप लगाने नहीं दूंगा। तो आर्यव्रत नैष्टिक भी यही कह रहे हैं कि आर्य नर नारियों को, भाई बहनों को मैं ये बोल रहा हूँ कि आचार्य आर्यव्रत जब तक जीवित है वेद पर आक्षेप होने नहीं दूंगा। बड़ी अच्छी बात है, पर मेरा सवाल इतना है कि अब तक वेद पर जो आक्षेप हुआ है या किया है, जिसका जवाब मैं दिया हूँ और इसका प्रमाण के साथ वीडियो बनाया हूँ। जब बौद्धिस्ट लोग वेद के खाल खींचे जाएंगे, खाल खींच लिया जाएगा,
ये बता रहा है। तो उस समय उनका जवाब अग्निव्रत नैस्टिक ने दिया था या महेंद्र पाल आर्य ने दिया, वो तो मैं उसी वीडियो में ही बोल रखा हूँ। साथ ही साथ डॉक्टर जाकिर नाइक गोमांस खाने की विधि मनुस्मृति का हवाला देकर, मनुस्मृति के श्लोक पढ़ करके, अध्याय के विभिन्न 5वां अध्याय के विभिन्न मंत्रों को उद्धृत करके वो बोल रहा है और बोल रहा था कि ये ऋषियों ने भी गोमांस खाया है, ये बोल रहा है। उसका जवाब मेरा दिया हुआ है। अग्निव्रत नैस्टिक ने दिया था क्या? अग्निव्रत नैस्टिक को जब भरत झुनझुनवाला के साथ डिबेट के लिए बुलाया गया, डिबेट में उन्होंने आने से मना कर दिया और साफ कहा कि ये मेरा विषय नहीं है, पंडित महेंद्र पाल आर्य जी को बुलाइए। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि आर्य नर नारी अग्निव्रत, आचार्य अग्निव्रत जीवित है? तो ये आप जीने की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो अग्निव्रत जब तक जीवित है वेद पर आक्षेप होने नहीं देंगे। भरत झुनझुनवाला वेद पर आक्षेप कर रहा था। भरत झुनझुनवाला कुरान को सर्वोपरि मान रहा है, कुरान की आयतों का हवाला दे रहा है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला ये बता रहे हैं। तो उसका जवाब देने के लिए, उससे डिबेट करने के लिए अग्निव्रत नैस्टिक ने क्यों समय नहीं दिया? तो फिर अग्निव्रत जब तक जीवित है, आचार्य अग्निव्रत जब तक जीवित है, आर्य नर नारी सोचो मत, चिंता न करो, मैं जीवित हूँ, ये कह रहे हैं। उनका कहना कहाँ तक सार्थक है? फिर दूसरी बात, एक एक करके जितना फोटो मैं अपने उस वीडियो में लगाया हूँ, उन सब ने वेद के विरुद्ध बोला। यहाँ तक कि रोशन लाल आर्य, जो कि आर्य समाजी हैं, हरियाणा हांसी का रहने वाला है, वो जाकिर नाइक के पक्ष में जा कर के वो ललकार रहा है, आर्यों को भी ललकारा है। उसका जवाब अग्निव्रत नास्तिक ने दिया या महेंद्र पाल आर्य ने दिया? बाकी स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद वेद विरुद्ध बोल रहा है, उसका जवाब अग्निव्रत नास्तिक ने दिया, पंडित महेंद्र पाल आर्य ने दिया। वहाँ प्रमोद कृष्णन वेद विरुद्ध बोल रहा है, उसका जवाब अग्निव्रत नैस्टिक ने दिया या महेंद्र पाल आर्य ने दिया? फिर अग्निव्रत नैस्टिक का ये कहना कहाँ तक सार्थक है कि जब तक मैं जीवित हूँ, और ये कह रहे हैं कि मैंने अग्निव्रत नैस्टिक के खिलाफ बोला। इन अकल के दुश्मनों को, इन जाहिलों को मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सी वाक्य मैंने खिलाफ बोला उनका, ज़रा उसका प्रमाण तो दो, हवाला तो। मैं कल जो वीडियो बनाया हूँ, परसों भी वीडियो बनाया था, मैं सारा प्रमाण के साथ वीडियो बनाया, सारा फोटो लगा करके वीडियो बनाया। कौन कौन लोग वेद विरुद्ध बोल रहे थे उनको मैंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, कैसे जवाब दिया? जवाब अब तक मैं देता आया हूँ। तो अग्निव्रत नैस्टिक कहाँ कौमा में थे क्या? जो ये कह रहे हैं कि वो आर्य नर नारी चिंता न करो, आचार्य अग्निव्रत जीवित है, तो अब तक जीवित थे या कहाँ थे? अब से जीवित हुए हैं। पहले जो सब काम हुआ है उसके लिए जवाब जो दिया है, वो तो आज तक नहीं कहा कि मैं जीवित हूँ तो मैं करने नहीं दूंगा, बोलने नहीं दूंगा वेद विरुद्ध, ऐसा तो कभी नहीं कहा। तो ये दंभ क्यों? मैं तो ये दंभ के लिए बोला। मैं तो ये जो घमंड कर रहे हैं, इस घमंड को चूर करने के लिए बोला। मेरा उद्देश्य तो अग्निव्रत नैस्टिक के खिलाफ ज़रा सा भी नहीं है। कौन सा वक्तव्य है मेरा जो अग्निव्रत नैस्टिक के खिलाफ है? आज ये अकल के दुश्मन, जाहिल और अपढ़ लोग ये कह रहे हैं कि अग्निव्रत नैस्टिक के खिलाफ मैं बोला हूँ। एक तो प्रमाण दे कि कौन सा शब्द उसमें अग्निव्रत नैस्टिक के विरुद्ध है, खिलाफ है। मैं चुनौती दे रहा हूँ। मैं जितनों को तैयार किया है, इसमें एक संदीपन रॉय को जैसे को तैयार करके दिखाए कोई माई का लाल, मैं चुनौती दे रहा हूँ। एक को दिखा दे, एक को बता दे कि एक तैयार मैं किया हूँ इस तरीके का, संदीपन रॉय जैसे एक बंगाली परिवार का बंगला भाषी इंजीनियर
जो अरबी का अलिफ बे भी नहीं जानता है, आज कुरान की आयत तरन्नुम के साथ सुना रहा है, मखरज अदायगी के साथ सुना रहा है। और ज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला, जैसा तरतील के लिए कहा है कुरान में कि तरतील के साथ पढ़ो, उच्चारण करो, ऐसे तरतील के साथ आज संदीपन रॉय जैसे एक मैकेनिकल इंजीनियर ये उच्चारण करके दुनिया वालों को सुना रहा है। आज दुनिया के लोग विभिन्न चैनलों में उनको बुला रहे हैं। ऐसा कोई एक तैयार किया हो तो बताओ। तो फिर महेंद्र पाल आर्य पर क्यों दोष लगा रहे हो? महेंद्र पाल आर्य के लिए फिर ये कह रहे हैं कि मैंने तो गलती से बोल दिया, मैंने महेंद्र पाल से झगड़ा किया, मेरी गलती हो गई, मैं आवेश में आकर के बोल दिया कि जितने आपके शिष्य हैं सब एक तरफ करिए, मैं अकेला सबको निरुत्तर करूंगा डिबेट करके। तो इतना दम्भ क्यों? ये दम्भ काहे का, किस बात का? वेद का व जानते नहीं, कुरान का क जानते नहीं, वैदिक सिद्धांत का सा नहीं जानते, किस बात का ये दम है? किस लिए दम भी बने हो भाई? इसी को ही तो एलिटेड लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग कहा जाता है। अजल गगरी छलकत जावे, इसी का ही नाम है। जिस गगरी में आधा जल हो वो छलकता है। तो यही तो हुआ है। आज 40 वर्षों से जो मैं काम करके दिया हूँ, मैं एक चुनौती दे रहा हूँ। जो सत्यार्थ प्रकाश का केस जीता है, कोई माई का लाल बता दे कि हाँ सत्यार्थ प्रकाश केस किसी आर्य समाजी ने जीत दिलाई दिल्ली हाई कोर्ट से। हम अपने वकीलों को साथ लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट से उस सत्यार्थ प्रकाश पर केस जीत दिलाई। वो तो सारा मैं वीडियो में प्रमाण दे रखा हूँ। आए ना, कोई महेंद्र पाल का मुकाबला करने आ रहा है। महेंद्र पाल को गाली देना बड़ा आसान है, गाली दो, हमारा बाप का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सत्य को तिलांजलि मत दो। ऋषि दयानंद की मान्यता है सत्य का ग्रहण करना और असत का त्याग करना, ये है मानवता। इसी सत्य को धारण करने के लिए, असत को त्याग करने के लिए मानव है, जिसको मैं अरबी जुबान में भी कहा हूँ, खुदू माँ सफ़ा वर्गा माँ कज़र। जहाँ कहीं भी सफाई हो उसको ले लेना, जहाँ कहीं भी गंदगी हो उसको छोड़ देना, ये मैं बताया हूँ। बाकी कुछ तो और कह रहे, एक प्रवीर कुमार है, वो कह रहे हैं कि वेद कुरान पढ़ने वाला पंडित और यही पवित्र कह रहा है, तो कुरान के सिवा क्या जानता है? मैं कुरान के सिवा क्या जानता नहीं है। तो ये सत्यार्थ प्रकाश केस तेरे परिवार का कोई सदस्य ने जीता है क्या? सत्यार्थ प्रकाश के 14 समुल्लास पर कुरान का ना जानता होता, कुरान को ना जानता होता तो सत्यार्थ प्रकाश का केस जीतना संभव था? अगर कुरान का मैं पंडित हूँ तो इसमें तेरा बाप का क्या जा रहा है? आर्य जगत में न जाने कितने दिग्गज कुरान के विद्वान हुए। मेरे गुरुजी अमर स्वामी जी भी कुरान के ही विद्वान थे, पंडित लेखराम जी, पंडित शांति प्रकाश जी, रामचंद्र देहलवी जी, पंडित चमुपति हेमे जी, ये सब कुरान के विद्वान थे। पर इन मूर्खों को, जाहिलों को क्या पता। अभी तो रविवार 8 दिन हुआ आर्य समाज में आए और अपने को फन्ने खा मान बैठे हैं। अपने को फन्ने खा मान करके गले में गमछा डाल करके वीडियो बना रहे हैं कि देखो मैं कितना क्या जानता हूँ। अरे कितना क्या जानता है, मेरे घुटने के बराबर नहीं आ पाएगा, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। लेकिन दम भी मत बनो, ये ठीक बात नहीं है। महेंद्र पाल आर्य के इन 40 वर्ष का किया हुआ काम जो है उसका एक कोना में भी नहीं आ पाओगे। मैं पूरी काम अगर तुम्हारे सर पे रख दूं तो तुम्हारे सांस रुक जाएंगे, अग्निव्रत नैष्टिक के भी सांस रुक जाएंगे। यही तो मैं बोला, और क्या बोला हूँ। और इसमें भी देखा होगा बौद्धिस्ट लोग कितना 50,000 करोड़ रुपया हमें दे रहे थे। अगर ये जो धन इकट्ठा करने के लिए, संस्था बनाने के लिए
जो दीनदयाल गुप्ता को बुला करके धन संग्रह करने के लिए बोल रहे हैं। बौद्धिस्टों ने जितना ऑफर मुझे दिया, अगर इतना ऑफर इनको, ये बौद्धिस्ट इनको देते होते तो शायद ये बौद्धिस्ट बन जाते। मैं तो जान रहा हूँ ये सब पैसा का ही खेल है। मुझे केवल बौद्धिस्टों ने, ईसाइयों ने भी ऑफर दिया है, सबको मैं ठुकराया हूँ। ये सारा जीते जागता प्रमाण यूट्यूब में लगा हुआ है। मैं छुपा करके नहीं रखा हूँ और ना मैं बना करके बोल रखा हूँ। ये जीते जागता सारा प्रमाण यूट्यूब में लगा हुआ है। आए ना कोई मुकाबला करे, आमने सामने खड़ा होने पर तो कौन बड़ा है पता लगेगा। एड़ी ऊंचा करके कोई बोले कि मैं बड़ा हूँ तो वो मानने लायक बात थोड़ी होगी। आओ पवित्र के पूरा खानदान को लेकर के आओ, आओ पवित्र अपवित्र जितने भी हैं सब आए। मैं सबको निमंत्रण दे रहा हूँ। कौन कितना जानता है सामने आ करके दिखाए, तब पता लगेगा सच्चाई किनके पास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ अंतिम में, मैं अग्निव्रत न्यष्टि का कोई विरोध नहीं किया। वो जो डींगियाँ हाँक रहे हैं, मैं वही बोला कि अब तक वेद विरुद्ध जो लोग बोलते आए हैं उनका जवाब किसने दिया। अग्निव्रत न्यष्टि तब कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे, कहाँ आराम फरमा रहे थे, एक भी जवाब किसी का क्यों नहीं दिया। आज चिल्ला कर कह रहे हैं कि आचार्य अग्निव्रत जीवित है। आज कहने की नौबत क्यों आई, ये मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद के साथ मैं नेपाल आर्य।